ये कहानी एक 15 साल की लड़की की है जिसे एक बुड्ढे के साथ सोने की आदत लग गई और जो रोज स्कूल के बहाने उसके साथ ओयो में जाती रही। लेकिन जब उसके घर वालों को इस बात का पता चला तो उसकी जिंदगी पर घोड़े किस लेवल के चढ़े, यही जानेंगे आज हम इस फिल्म की कहानी में। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक बुढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि कुछ लिखकर हमें बताने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद हमें जैन नाम की एक 15 साल की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक स्कूल जाने वाली लड़की होती है। जैन के घर में जैन की माँ और जैन का भाई रहते हैं। जैन की माँ एक टीचर होती है। जैन के भाई का नेचर जैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता क्योंकि वो जब भी बात करता है ईगो में बात करता है। पल्ले साले के कुछ है नहीं, फिर भी पता नहीं साले को किस बात का घमंड है। वो अपनी छोटी बहन को बहुत ही ज्यादा परेशान करता था। ये बात जैन अपनी माँ को भी बताती है लेकिन उसकी माँ उसके भाई को कुछ भी नहीं कहती। जैन स्कूल की छुट्टियां होने के कारण अपने घर आई हुई थी और छुट्टियां खत्म होने के बाद वो वापस अपने स्कूल जाने लगती है और उसकी माँ भी उसे स्कूल छोड़ने के लिए उसके साथ जाती है। उसके बाद जैन नाव से बाहर निकलकर चीजों को देख रही होती है। तभी वहां पर एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है और जैन को ताड़ने लगता है जैसे नाव में उसे कोई बेशकीमती माल मिल गया हो। वो आदमी काफी अमीर और मेड इन चाइना होता है। वो जैन के पास जाकर उसे अपने साथ सिगरेट फूकने का ऑफर भी करता है, पी ले मेरी जान। जिसके जवाब में जैन उससे सिगरेट पीने से मना कर देती है और उसे कहने लगती है कि मैं सिगरेट नहीं पीती, मैं तो सिर्फ चूसती हूँ। फिर वो आदमी जैन से कहता है क्या बोली तुम? फिर जैन उस आदमी से कहती है कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर उसके बाद वो आदमी बिन मांगे जैन को अपना इंट्रो देने लगता है और कहने लगता है कि मेरा नाम टोनी है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल तक छोड़ दूंगा। उसके बाद जैन उसकी बात मान जाती है क्योंकि जैन को महंगी कारों में बैठना पसंद था। फिर कार में बैठने के बाद वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं लेकिन इनके पास बात करने का कोई खास टॉपिक नहीं होता। जिसके बाद जैन उसे अपनी उम्र बताने लगती है और कहने लगती है कि मैं 18 साल की हूँ और मेरी गुलाबी तितली अब काफी गुलाबी हो चुकी है। जिसके बाद वो आदमी अपनी उम्र 32 साल बताता है। जैन को देखकर उस आदमी का मूड बनने लगता है और वो जैन का हाथ पकड़ लेता है लेकिन जैन को इस चीज का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता क्योंकि वो भी अब देना चाहती थी। वो टोनी में काफी दिलचस्पी लेने लगती है, इसीलिए वो अपनी उम्र 15 ना बताकर 18 बताती है ताकि टोनी उसके और करीब आ सके और उसकी टांगों को फैलाकर उसका झींगा लाला कर सके। उसके बाद टोनी उसे उसके हॉस्टल पर छोड़कर वहां से चला जाता है। जैन की जिंदगी में आने वाला टोनी एकमात्र पहला इंसान होता है जिसके कारण जैन बहुत खुश होती है और इसी खुशी में आकर वो अपनी सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताती है। फिर अगली सुबह जैन जब अपने स्कूल जा रही होती है तब उसे वहां बाहर खड़ी टोनी की कार दिखाई देती है। जिसके बाद वो टोनी का इशारा समझ जाती है और वो टोनी के पास आकर उसे किस करके वहां से चली जाती है। और फिर हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि टोनी की छाती में प्यार के दिए जलने लग जाते हैं और टोनी ये समझ जाता है कि जैन भी उसे पसंद करने लगी है, मतलब अब देने को तैयार हो रही है। फिर शाम को स्कूल की छुट्टी होने के बाद जैन टोनी को इधर उधर ढूंढने लगती है लेकिन उसे टोनी कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर अगले दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद जैन अपनी फ्रेंड के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसे बाहर खड़ी टोनी की कार दिखाई देती है और वो टोनी के साथ कार में बैठकर चली जाती है। अब टोनी जैन को एक ऐसे घर में लेकर आता है जिस घर में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं होता। इस घर में आने के बाद जैन इधर उधर देखकर समझ जाती है कि ये साला मुझे पेलने के लिए लेके आया। यहाँ जैन को देखने के बाद टोनी को उसकी उम्र के बारे में काफी कंफ्यूजन होती है और वो मन ही मन में सोचने लगता है कि ये साली पेलने के लायक नहीं हुई। इसके बाद टोनी जैन को वापस अपने घर जाने के लिए कहता है लेकिन जैन मना कर देती है और उसे कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे यहाँ पेलने के लिए लेके आए हो और मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझे जी भर के पेलो और मेरी गुलाबी तितली को एक झटके में ले लो। ये सब सुनकर टोनी का टावर पूरे 312 सिग्नल पकड़ लेता है और पूरे दिन वो उसे घोड़ी बनाकर उसकी सवारी करता है। पूरे दिन उसको अच्छे से पेलने के बाद और एक दूसरे के साथ कुच्चू पुच्चू खेलने के बाद वो शाम को दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। इसके बाद जैन उसे बताने लगती है कि मेरे फादर की डेथ के बाद हमारे घर की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई। ये सब सुनने के बाद टोनी को लगता है कि जैन ने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो सिर्फ मेरे पैसों के लिए किया। इसके बाद जैन टोनी से कहती है कि मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ और राइटर बनकर अपने घर की सारी समस्याओं को दूर करना चाहती हूँ। ये सब सुनने के बाद टोनी उससे बोलता है कि क्या मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, लेकिन जैन उसे साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद टोनी जैन से कहता है कि हमारे चाइनीज में एक असूल है, मैं एक चाइनीज हूँ और मेरी शादी भी एक चाइनीज से होगी, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इसके बाद जैन भी खुद को हौसला देने के लिए टोनी को बोल देती है कि मैं अभी तुमसे शादी नहीं करना चाहती, ये खूबसूरत पल है जो हम दोनों एक दूसरे के साथ जी रहे हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैन रात को काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि वो टोनी से अब सच्ची वाली मोहब्बत करने लगी थी, पर ये सब कुछ चाहकर भी वो टोनी को नहीं बता सकती। फिर अगले दिन से जैन रोज स्कूल जाने के बहाने टोनी के साथ जाकर चेपा चेपी करने लगती है। पर फिर एक दिन जैन को टोनी के साथ आते हुए जैन की माँ देख लेती है और फिर जैन के घर पहुंचने के बाद जैन की माँ उसे एक लेटर दिखाती है जो कि स्कूल कंप्लेन का एक लेटर होता है और उसमें लिखा होता है कि जैन काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। इसके बाद जैन की माँ जैन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उससे पूछने लगती है कि इतने दिनों
दिनों तक तुम कहाँ थी और किसके आगे घोड़ी बनती थी। इसके बाद जैन अपनी माँ से कहती है कि मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत ज्यादा अमीर है, मैं रोज उसी के आगे जाकर घोड़ी बनती हूँ और वो रोज मेरा झिंगा लाला करता है। ये सब सुनने के बाद भी जैन के घर वाले जैन को कुछ नहीं कहते। यहाँ में ये भी देखने को मिलता है कि जैन के घर वाले काफी लालची किस्म के इंसान हैं, जो कि पैसों के लिए जैन को कभी भी किसी के आगे घोड़ी बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैन अपनी फैमिली को टोनी से मिलवाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ टोनी उसकी फैमिली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फैमिली को उसकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। वो सब तो खाने के ऊपर टूट के पड़े होते हैं, साले भूखे किस्म के इंसान। इन सबको टोनी से नहीं बल्कि टोनी के फोकट के खाने से मतलब होता है। टोनी भी इन सब की हरकतों को देखकर इनकी भूखी किस्म को समझ जाता है और वो इनको कुछ पैसे दे देता है। अब जैन के घर वालों को टोनी से कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब टोनी भी जैन की जी भर के सवारी करता है और खूब उसके मजे लेता है। फिर एक दिन जैन टोनी से कहती है कि मेरी माँ को कुछ पैसों की जरूरत है। ये सब सुनकर टोनी भी उसे पैसों के लिए मना नहीं करता और वो उसे पैसे दे देता है, क्योंकि वो पैसों के लिए उसे खोना नहीं चाहता। इसके बाद जैन की माँ तेज बारिश में आकर जैन से वो पैसे ले लेती है। अब स्कूल की सारी लड़कियां जैन से दूर रहने लगती है, क्योंकि वो सब जान चुकी होती है कि जैन कैसी लड़की है और वो कैसे कैसे देती है। लेकिन जैन को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जैन टोनी से कहती है कि उसे आगे की पढ़ाई के लिए फ्रांस जाना होगा। इसके बाद टोनी जैन को अपनी माँ की दी हुई एक डायमंड रिंग देता है, ताकि इसी बहाने वो टोनी को याद रख सके। इसके बाद टोनी अपने फादर के पास जाकर कहता है कि मैं जैन से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसका फादर उसे साफ साफ मना कर देता है। उसके बाद टोनी ये सब कुछ जाकर जैन को बताता है और जैन से कहता है कि हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन जैन उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि जैन को लगता है कि अगर वो दोनों भागकर शादी करेंगे तो उसके पिता उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। उसके बाद जैन जब अपने घर आती है तो उसकी माँ उसके हाथ में वो महंगी डायमंड की रिंग देखकर उससे पूछने लगती है कि इतनी महंगी रिंग तू कहाँ से लेकर आई, और ऐसा कहकर वो उसकी रिंग ले लेती है। फिर अगले दिन जैन का खड़ूस भाई किसी काम से बाहर जा रहा होता है, जिसे देखकर ये दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इनका बड़ा भाई एक नंबर का कमीना होता है और इन दोनों को काफी ज्यादा परेशान किया करता था। फिर इसके बाद जैन टोनी से मिलने उसके पास जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद उसकी शादी होती है। ये सब देखकर जैन टोनी से कहती है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तुम जी भर के मुझे पेल सकते हो, लेकिन फिर भी टोनी रोता रहता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैन फ्रांस जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है, लेकिन तभी जैन की माँ जैन से कहती है कि हमें फ्रांस जाने में हमारी पूरी हेल्प टोनी ने की है। इसके बाद जैन टोनी से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन पूरा दिन वेट करने के बाद भी टोनी अपने घर नहीं आता और फिर फ्रांस जाते समय उसे टोनी की कार दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि टोनी उसे मिलने के लिए आया है, लेकिन टोनी वहां पर नहीं आता। इसके बाद जैन बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में जिस बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है, जो कुछ लिखकर हमें बताने की कोशिश कर रही होती है, दरअसल वो जैन ही होती है। जैन ही अपनी कहानी हमें लिखकर बता रही होती है, जो कि टोनी के इंतजार में बूढ़ी हो चुकी है। और फिर इसी दौरान उसे टोनी का कॉल आता है, जो कि उसे कहता है कि मैं शादी के बाद भी तुमसे ही प्यार करता हूँ और मरते दम तक तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। और फिर इसी खूबसूरत सीन के साथ इस फिल्म का अंत होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर ऐसी किसी नई फिल्म की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।